राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री की कथा। 19 मई को वट सावित्री का व्रत पड़ रहा है। इस कथा के बिना अधूरा है वट सावित्री का व्रत। अखंड सौभाग्य की होगी प्राप्ति। तो वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के साथ मनाया जाता है और सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के बाद बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ ही पूजा के दौरान वट सावित्री व्रत की कथा सुनना अति लाभकारी माना जाता है और इस कथा को सुनने से सभी सुख सौभाग्य की पूर्ति होती है। प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनके संतान सुख नहीं प्राप्त था। इसके लिए उन्होंने 18 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी हुई और बहुत रूपवान हो गई। योग्य वर न मिलने से राजा अत्यंत दुखी रहने लगे। राजा ने कन्या को खुद वर खोजने के लिए भेजा। जंगल में उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई। ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया और इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया कि इनकी उम्र मात्र 1 वर्ष है। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं टिकी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान बड़े गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई। उन्होंने वस्त्र आभूषणों का त्याग कर दिया। अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थीं और सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद जी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नज़दीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ चली गई। वह सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। तभी यमराज आते दिखे, जो सत्यवान के प्राण लेकर जाने वाले थे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने एक वरदान देने के लिए कहा, तो सावित्री ने अंधे सास ससुर की आंखों और उनका खोया हुआ राज्य के लिए मांगा और सावित्री को देखने के लिए कहा। वह लौटे कैसे? सावित्री के प्राण तो यमराज लिए जा रहे थे। यमराज ने फिर कहा कि सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहो मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा, ठीक है, आप मुझे 100 संतानों और सौभाग्यवती का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया। वचनबद्ध यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और मेरे पति को आप लेकर जा रहे हैं, तो मैं 100 संतानों को कैसे जन्म दूंगी और आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवित हो गए। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करें, उन्हें विधियों से प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वालों की वैवाहिक जीवन के सभी संकट टल जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संतान की प्राप्ति होती है। राधे राधे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।